से चीज़ें हुई है। अब आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पे मैं अपडेट देने की कोशिश करते रहता हूँ। उसी के साथ में अब आपको तो मैं लेके चलता हूँ इसके ऊपर, जहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे साथियों के मेरे को मैसेज आए पर्सनल के अंदर और मेरे को ये पूछ रहे थे कि असल में ये पूछ रहे थे मेरे को कि आज मार्केट जो गिरा है, मगर इसके अंदर एक चीज़ ये हुई कि स्टॉक नहीं गिरे। मार्केट गिरा मगर स्टॉक नहीं गिरे, तो उतने नहीं गिरे जितना गिरना चाहिए था उनको। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे, तो मैंने उसके ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अक्सर आप यहाँ से आगे ऐसा हो सकता है कि कभी मार्केट ज़्यादा नीचे गिरेगा मगर स्टॉक नहीं गिरेंगे, और बहुत बार ऐसा होगा कि निफ्टी ऊपर चलेगा स्टॉक नीचे में चलेंगे, ऐसे भी हो सकता। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो आपके लिए है। उसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको बता दूँ और हमारे मुअज़्ज़िज़ मुफ्ती साहब के चाहने वाले जो बाज़ औक़ात ट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं उनके लिए बता दो कि आज एफआईज़ ने जो माल बेचा है वो 5,000 करोड़ रुपए का माल बेचे हुआ है। यानी 5,000 करोड़ रुपए का माल एफआईज़ ने आज बेचा है। इसके पहले भी लास्ट वीक के अंदर जो था, जुमे के दिन मार्केट ओपन था, उस दिन भी 4,000 करोड़ का उन्होंने माल सेल किया था। तो इस तरीके से है, ये एक न्यूज़ है जहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि एफआईज़ की सेलिंग इस वक्त में चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैनिक हो जाना, आपके लिए ये है कि मैं चीज़ें आखिर में बताने की कोशिश करूँगा क्या कुछ है। मगर निफ्टी में गिरावट ज़्यादा हुई, स्टॉक में नहीं हुई, उसकी वजह क्या है और उसमें किस तरीके से आप एक साइड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उस साइड को आपको उस साइड के ऊपर आप समझ सकते हैं कि क्यों ये इस तरीके से हुआ। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या है कि niftyindices.com ये सर्च करना है। देखो niftyindices.com ये एक साइट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो पहले ही नंबर के ऊपर साइड नहीं, वो साइड नहीं है, नीचे के अंदर देखिए यहाँ पर साइड है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है NSE का लोगो भी है, इस साइड के ऊपर हमको ओके करना है। मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर और क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर आने का है। ये आप देखेंगे साइड ऊपर इंडाइसेस है, यहाँ पर इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। इंडाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस है, ये सेक्टोरल इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आने के बाद में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी ऑटो, बैंक निफ्टी और FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU बैंक, सब तमाम सेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। मगर हमको जो है तो ये पूरे सेक्टर है, इन सेक्टर का नहीं देखना है, हमको तो निफ्टी 50 को देखना है, इसके अंदर वेटेज हमको चेक करना है। इसलिए इंडाइसेस पे वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पर शुरू के अंदर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 है, इस निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में पेज लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करने का है। यहाँ पर आने के बाद में देखिए एक ऑप्शन है, इधर में फ्लैग शीट का ऑप्शन है। ये फ्लैग शीट को हम डाउनलोड करेंगे, मगर उसके पहले नीचे में एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। देखिए ये एक चार्ट आपको ओपन हो गया, आप लैपटॉप में देखेंगे, PC के अंदर देखेंगे तो आपको बड़ा व्यू दिखेगा। असल में मैं वीडियो इस लैपटॉप में बनाता नहीं हूँ, तो मैं इसको मोबाइल से क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है वो दिख रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल का कितना है, 37% का वेटेज है। निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनमें से 37% का वेटेज फाइनेंशियल को है, यानी बैंकिंग को है। ऑयल एंड गैस को 9% का वेटेज है। ऑटोमोबाइल को 6% का वेटेज है, 6 से 7% का। और नीचे में आप देखेंगे IT को 11% का वेटेज है और उसके साथ में पावर को 2% है और अलग अलग है। मगर हमारे लिए क्या मालूम किया, ये शुरू के 3 जो देखेंगे आप, तो एक तो क्या है, ये IT 11%, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा है फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरे नंबर पे आएगा हमारा फ्यूल, ऑयल एंड गैस और फ्यूल। तो
अभी इससे आपको समझना क्या है, आपकी ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट लर्निंग है, एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग है, जिसको आपको समझना मेरे ख्याल के अंदर ज़रूरी है। अभी क्या है मालूम, क्या है इसके अंदर ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 37% वेटेज है, यानी वो कंपनियां जो फाइनेंशियल वाले निफ्टी को वेटेज ज़्यादा है। जब वेटेज फाइनेंशियल का ज़्यादा है तो आपको समझना ये है कि चलेंगी भी उसकी ही ज़्यादा जिसका वेटेज ज़्यादा है। जैसा कि किसी एक घर है, उस घर के अंदर 5-6 लोग पैसा कमाते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है घर के अंदर, सबका पैसा एक जगह पे आ रहा, मगर जो सबसे ज़्यादा कमा रहा उसकी ज़्यादा उसमें वैल्यूएशन रहेंगी घर के अंदर। उसी तरीके से फाइनेंशियल की वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसके बाद में आईटी की वैल्यूएशन ज़्यादा है। अब ये आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल की वैल्यूएशन ज़्यादा है, आईटी की ज़्यादा है। अब मैं इधर क्या करूँगा, फ्लैक्स शीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ऊपर के अंदर, आपको भी करना है इसी तरीके से। इस फ्लैक्स शीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डाउनलोड अगेन कर रहा हूँ मैं, और फ्लैक्स शीट ओपन हो, यह डाउनलोड हो चुकी है। अभी एक ब्राउज़र के अंदर हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये है निफ्टी की फ्लैक्स शीट। इसके अंदर आपको सब चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, उसके बाद में सेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज है और बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल्स वगैरह है। मगर हमारे काम की चीज़ क्या है, आपको ये है, यहाँ पे आप जैसे टॉप वेटेज बाय, ये जो निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज किसको है, फाइनेंशियल सेक्टर को है और बैंकिंग को वगैरह को। और उसके अंदर से भी फाइनेंशियल के अंदर जो है, फाइनेंशियल के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले कौन से हैं निफ्टी के अंदर, वो ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है, 13% है। निफ्टी 50 के अंदर कितना है, 13% का वेटेज एचडीएफसी बैंक को है। आईसीआईसी बैंक कितना है, ये 8% है। एचडीएफसी बैंक 13%, आईसीआईसी बैंक 8% से 9%, और उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री है। यानी ये क्या है, निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 10 स्टॉक है ना, वो टॉप 10 स्टॉक के बता रहा है यहाँ पर कि ये टॉप 10 स्टॉक ये है। और इन टॉप 10 के अंदर भी एक नंबर पे एचडीएफसी बैंक को 13% का वेटेज है, आईसीआईसी बैंक को 8% का 9% का वेटेज है। उसके बाद में आप नीचे में देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक को 3% का है। एक्सिस बैंक जो है इसको जो वेटेज है वो 2-3% का है। यानी आपको एक चीज़ समझने की है, ये थोड़ा साइड में सरका लेता हूँ मैं इसको। 13% का एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 9% समझ लो, इसको 22% हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे फाइनेंस का और कौन है इसमें, ये नीचे कोटक महिंद्रा 3% और ये 3% समझ लो आप एक्सिस बैंक को, ये 6% और ये 22%, यानी 28% का वेटेज सिर्फ निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनी के अंदर किसको है, बैंकिंग को है, फाइनेंस को है। इससे आपको मोरल ऑफ स्टोरी ये देखना है कि जो टाइम में अगर कभी के एचडीएफसी बैंक के नंबर ख़राब आ जाए या आईसीआईसीआई बैंक के नंबर ख़राब आ जाए, इन दोनों के, ये इनके अंदर बहुत बड़ा बबल आ जाए, या इसके अंदर ये हो जाए कि कोई एक न्यूज़ ख़राब आ जाए और ये नीचे गिर जाए, तो इन स्टॉक के अंदर अगर से निगेटिव गिरावट अच्छी खासी होंगी तो आने वाले वक्त में उस दिन आप देखेंगे कि निफ्टी में निगेटिव रहेगा, निफ्टी के अंदर अक्सर निगेटिव में रहेगा और स्टॉक्स पॉजिटिव में रहेंगे, दूसरे अदर सेक्टर का भी पॉजिटिव में रहे। तो आपको मोटा मोटी ये समझने का है कि ये स्टॉक जो है शुरू के 4-5 स्टॉक जिनका वेटेज ज़्यादा है, उसमें भी ये शुरू के 2 अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो अकेले निफ्टी 50 को लेके खींच चलेंगे, या अकेली रैली खींचेंगे ये। अगर ये गिर रहे हैं तो निफ्टी जो इंडाइसेस है ये नीचे गिरेगा। आज का सिनेरियो कैसे आप कंपेयर करेंगे, स्टॉक तो गिरे नहीं, पॉजिटिव रहे बाज़ औक़ात, मगर जो मार्केट नीचे गिरा है निफ्टी, उसकी वजह यह है कि आज एचडीएफसी बैंक को आप चेक करेंगे जाकर ना आपकी इसमें ब्रोकर के अंदर, तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे गिरा हुआ होगा और आईसीआईसीआई बैंक भी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ होगा। ये दोनों के ज़्यादा गिरने की वजह से आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट हुई होंगी। अक्सर यूँ है कि दूसरे सेक्टर के अंदर भी गिरावट है। अब जैसे कि आज हमने देखा इसके अंदर 2 नंबर पे क्या है, आईटी है, ये इन्फोसिस आईटी का है। उसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे ये उसके नीचे से मतलब ये टाटा कंसल्टेंसी, ये स्टॉक, इसका सेक्टर मुझे पता नहीं, मगर इन्फोसिस का पता है मुझे कि ये है आईटी का। यानी आईटी में गिरावट और बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी के अंदर गिरावट, इसका मतलब निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट। आप समझे मेरी बात को
तो इस तरीके से ये टॉप स्टॉक है जो बड़ा वेटेज को होल्ड कर रहे हैं, बड़े पार्टनर हैं निफ्टी 50 के। तो ये जिस दिन पॉजिटिव रहेंगे उस दिन मार्केट ही पॉजिटिव रहेगा। बाज़ औकात इस तरीके से चलेगा अक्सर औकात, और बाज़ औकात इनके अंदर बड़ी गिरावट होंगी तो मार्केट के दूसरे सेक्टर में पॉजिटिव भी रहेंगे तो मार्केट को अकेले नीचे गिराएंगे। तो इस तरीके का आज का सिनेरियो है कि ये इस तरीके से चीज़ें हुई है। अब आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर ले, और वहाँ पे मैं अपडेट देने की कोशिश करते रहता हूँ। उसी के साथ में अब आपको तो मैं लेके चलता हूँ इसके ऊपर, जहाँ पर हम HDFC बैंक को चेक करेंगे और ICICI बैंक को चेक करेंगे। उसके साथ में हम जो है तो इन्फोसिस को चेक करेंगे। अब ये देखिए मैंने HDFC बैंक को ओपन कर दिया। आप देखेंगे HDFC बैंक एक ही दिन में 3% से 3.5% नीचे लुढ़क गया, यानी तकरीबन उसमें 60 पॉइंट नीचे में गिरा। आज HDFC बैंक के अंदर करेक्शन आई। अब आपको समझना ये है कि HDFC बैंक के अंदर अगरचे तगड़ी गिरावट और होती है तो मार्केट में और गिरावट होंगी। HDFC बैंक के साथ में दूसरा मैंने ICICI बैंक को भी हम चेक कर लेंगे। ये चार्ट आप देख सकते हैं, ICICI बैंक के अंदर भी आज तकरीबन 2.25% नीचे गिरा। यानी अगरचे इसको हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करें तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों अच्छे खासे वक्त के बाद में इतनी बड़ी रेड कैंडल उसके अंदर बनी। तो इसमें गिरावट, इसका इम्पैक्ट भी काय के ऊपर हुआ, निफ्टी 50 के ऊपर हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे अलग अलग जितने सेक्टर हैं, मैंने आपको एक सेक्टर बताया, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं 10, 15, 20 मिनट में हो जाए। मैंने मोटी मोटी चीज़ बताई, जिस चीज़ों को हम सीख रहे हैं इसके लिए तकरीबन 3-3, 5-5 घंटे के लेक्चर चलते। उस तरीके से आपको बताना वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो आपको यही समझना है कि आज जो ये चीज़ें हैं कि स्टॉक बहुत उतने गिरावट नहीं हुई, मार्केट उतना गिरा, तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।